Good morning, everyone. Welcome to another very informative session of Read Books with Me. हम लोग बहुत ही अच्छी किताब पढ़ रहे हैं द मैजिक ऑफ थिंकिंग पेपर डॉक्टर डेविड जी शॉर्ट्स। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 9, थिंक राइट टुवर्ड्स पीपल। और आज हम डे 49 पर आए, यानी कि 48 डेज हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। और हर रोज जब भी हम पढ़ते हैं कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, जो अगर हम अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें, वी कैन गेट अमेजिंग रिजल्ट्स। तो आज हम शुरू करते हैं डे 49 से। स्ट्रेट अवे शुरू करें। लास्ट हमने क्या सीखा था कि उन्होंने कुछ 6 टिप्स दी थी भी कैसे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, पर्सन का नाम सही बोलो, उसका नाम प्रोनाउंस करो सही, उसका नाम लिख लो, कैसे कनेक्ट करना है लोगों से। उसी कंटिन्यूशन में हम देखते हैं कि मिस्टर एवरेज नेवर टेक्स द इनिशिएटिव इन मेकिंग इंट्रोडक्शंस, ही वेट्स फॉर द अदर पर्सन टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ फर्स्ट। भी एवरेज पर्सन का रहता है कि वो इंट्रोड्यूस नहीं करता, तो आप लीडर हैं, आपने आगे बढ़ के इंट्रोड्यूस करना है। उसी कंटिन्यूशन में लेते हैं। Recently, an associate and I were retained to do a preliminary screening of an applicant for an industrial sales job. We found the applicant, whom we will call Ted, to have some good qualifications. He was exceptionally intelligent, made a fine appearance, and seemed to have a lot of ambition. ऑथर और उनके एक एसोसिएट थे, वो एक किसी पर्सन का स्क्रीनिंग कर रहे थे जॉब इंटरव्यू के लिए, सेल्स के लिए। पर्सन कहते हैं बड़ा फाइन था, स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था, एम्बिशियस था, बट वी फाउंड समथिंग दैट फोर्स अस टू डिस्क्वालीफाई हिम। बताइए क्या चीज जिसके कारण उसको डिस्क्वालीफाई करना पड़ा, एटलीस्ट टेम्पररीली, परमानेंट नहीं। Ted's big limitation was this: he expected perfection in other people. हम लोग रिलेशनशिप मास्टरी कोर्स में यही सीख रहे हैं कि आपको भगवान ने अगर परफेक्शनिस्ट बनाया तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे आप की तरह परफेक्शनिस्ट हो जाएंगे। और अगर आप उनसे वही एक्सपेक्ट करेंगे तो एक्सपेक्टेशंस रिड्यूसेस, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करेगा। Ted was annoyed by many little things like mistakes in grammar, people who were messy with cigarettes, people who had bad taste in clothes, and so on. इन छोटी छोटी बातों में उसको गुस्सा आता था। Ted was surprised to learn this fact about himself, but he was eager to get into higher paying work, and he asked whether there was anything we could tell him to help overcome his weakness. पर्सन इंटेलिजेंट था, उसने कहा जी मैं समझता हूँ अगर ये वीकनेस है तो आप मुझे कुछ सलाह दोगे कि मैं इसको ओवरकम करूँ, बिकॉज मुझे अच्छी नौकरी करनी है, बड़ी पोजीशन पे जाना है, पैसा कमाना है। सो वी मेड हिम 3 सजेशंस। इन ऑथर ने इनको 3 सजेशन दिए। क्या क्या? फर्स्ट, लिख लीजिए अगर आपका कागज पेन है तो, रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट नो पर्सन इज परफेक्ट। कोई भी पर्सन संसार में परफेक्ट नहीं हो सकता। नॉट नीदर यू नॉर मी, इवन नो, आई एम ऑल्सो नॉट परफेक्ट। Some people are more nearly perfect than others, but no man is absolutely perfect. हाँ, आप मेरे से ज्यादा परफेक्ट हो सकते हो, लेकिन 100% परफेक्ट कोई भी नहीं है ना। द मोस्ट ह्यूमन क्वालिटी अबाउट ह्यूमन बीइंग्स इज दैट दे मेक मिस्टेक्स, ऑल काइंड्स ऑफ देम। इंसान होना, मैं कहता हूँ इंसान गलतियों का पुतला है, हम हिंदी में सुनते हैं डायलॉग। तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं भी अगर इंसान है तो गलती तो करेगा करेगा किसी न किसी तरीके की। सेकंड पॉइंट, रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट द अदर फेलो हैज अ राइट टू बी डिफरेंट। बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लीजिए। रिकॉग्नाइज द फैक्ट दैट द अदर फेलो हैज अ राइट टू बी डिफरेंट। उसका राइट है आपसे डिफरेंट होने का। नेवर प्ले गॉड अबाउट एनीथिंग, भगवान मत बन जाओ तुम। Never dislike people because their habits are different from your own, or because they prefer different clothes, religion, parties, or automobiles. You don't have to approve of what other fellow does, but you must not dislike him for doing it. भगवान मत बन जाओगे भी मेरे हिसाब से संसार चलेगा। आप इंसान ही हो, और अगर कोई आपके जैसे कपड़े नहीं पहनता, आपके जैसे रिलीजन नहीं फॉलो करता, आपके जैसे वो ऑटोमोबाइल नहीं पसंद करते, मतलब वो गलत नहीं है भाई, वो अलग है। हाँ, आप चाहें तो उससे एग्री मत करिए, कोई बात नहीं, लेकिन डिसएग्री भी तो मत करो, उसको डिसलाइक भी तो मत करो ना। थर्ड पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है।
डोंट बी अ रिफॉर्मर। ये ज्यादातर लोग गलती करते हैं, पर्टिकुलरली जो रिलेशनशिप मास्टरिंग में, आपको मालूम है मैं किस पर्सनैलिटी की बात कर रहा हूँ। डोंट बी अ रिफॉर्मर, पुट अ लिटिल मोर लिव एंड लेट लिव इनटू योर फिलॉसफी। जियो और जीने दो, सुना डायलॉग आपने। मोस्ट पीपल इंटेंसली डिसलाइक बीइंग टोल्ड यू आर रॉन्ग। You have a right to your own opinion, but sometimes it's better to keep it to yourself. देख, किसी को भी अच्छा नहीं लगता तुम बोलोगे तुम गलत हो। आपको लग रहा है वो गलत है तो अपना ओपिनियन अपने तक रखो, उसको देने की जरूरत नहीं है आपको। Ted consciously applied these suggestions. A few months later, he had a fresh outlook. He now accepts people for what they are, neither 100% good nor 100% bad. देखिए उस पर्सन ने इनिशिएटिव लिया, अपने आप को चेंज किया, तो उसको अच्छी जॉब मिली। अगर हमें ग्रो करना है अपने आप को चेंज तो करना पड़ेगा, लेकिन चेंज करने से पहले पता तो हो चेंज करना कहाँ है। इसलिए जो हमारी कम्युनिटी में हम प्रोग्राम्स रखते हैं, एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स, रिलेशनशिप मास्टरी, डीएसपी, सून वी आर गोइंग टू स्टार्ट एनएलपी आल्सो। तो ये चीजें आपको पता लगाते हैं कि हाँ यार, कहाँ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है मेरे अंदर, और अगर मैं इम्प्रूव करूँ तो मैं भी ग्रो कर सकता हूँ। Besides, he says, the things that used to annoy the heck out of me, I now find amusing. It finally dawned on me what a dull word this would be if people were all alike and everybody was perfect. क्या रियलाइजेशन हुआ देखिए। वो ये कह रहा है कि भी ठीक है मेरा नजरिया है, लेकिन उसमें बहुत अच्छी एक मुझे एक कहता ना ज्ञान चक्षु खुले, मुझे रियलाइज किया कि यार अगर सारे परफेक्ट हो जाएंगे तो संसार बोर हो जाएगा ना। मतलब कितनी बोरियत वाली जिंदगी होगी, सब बिल्कुल रोबोट बन जाएंगे कसम से। तो लोगों का अलग होना भी बहुत जरूरी है। नोट दिस सिंपल बट की फैक्ट, ध्यान से सुनिए। नो पर्सन इज ऑल गुड एंड नो पर्सन इज ऑल बैड। रिलेशनशिप मास्टरी में बैलेंस पर्सपेक्टिव में यही सिखाते हैं ना आप। द परफेक्ट पर्सन जस्ट डज नॉट एग्जिस्ट। संसार में है ही नहीं जो 100% परफेक्ट हो। नाउ इफ वी लेट आवर थिंकिंग गो अनकंट्रोल्ड, वी कैन फाइंड मच टू डिसलाइक इन ऑलमोस्ट एनीवन। अगर हम जैसे कहते हैं नजरिया, अगर हम एक बंदे के लिए गलत सोचना शुरू करें तो उसके लिए सारी कमियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो अपनी थिंकिंग और कंट्रोल कर दिया तो हर इंसान में हम कमियां निकाल सकते हैं, मतलब हर इंसान में अगर हम निकालना चाहें। By the same token, if we manage our thinking properly, if we think right toward people, we can find many qualities to like and admire in the same person. वहीं अगर मैंने अपना नजरिया चेंज किया तो हर इंसान में मैं पॉजिटिविटी ढूंढ सकता हूँ, अच्छाइयाँ ढूंढ सकते हैं। View it this way. Your mind is a mental broadcasting station. This broadcasting system transmits messages to you on two equally powerful channel, channel P positive and channel N negative. आप सोचिए आप ब्रॉडकास्टिंग टावर हैं, ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन, आपके दो चैनल है, एक चैनल P जो पॉजिटिव इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है, एक चैनल N जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। लेट्स सी हाउ योर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम वर्क्स, कैसे काम करता है, ध्यान से देखिए। Suppose that today your business superior, we will call him Mr. Jacobs, called you into his office and reviewed your work with you. He complimented you on your work, but he also made some specific suggestions on how you can do it better. Tonight, it's only natural for you to recall this incident and do some thinking about it. आज सपोज एग्जांपल दे, आप ऑफिस में आपके सीनियर ने, आपके बॉस ने आपको उसमें बुलाया, कुछ कामों के लिए आपको कॉम्प्लीमेंट किया, कुछ सजेशन दिए कि यहाँ आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो रात को आपका दिमाग चलेगा कि क्या हुआ आज, उसने क्यों बुलाया, राइट। अब जब वो चल रहा है दिमाग, उस समय कौन सा चैनल आपने ट्यून किया हुआ उस पर डिपेंड करता है। इफ यू ट्यून इन चैनल एन, आपने अगर चैनल एन पे ट्यून कर लिया, नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया, The announcer will be saying something like this. अब देखिए अंदर से आवाज कैसी निकलेगी आपके अनाउंसर की। Watch out, Jacobs is out to get you. He's a crab. You don't need any of his advice. To heck with it. Remember what Joe told you about Jacobs? He was right. Jacobs wants to grind you down like he did Joe. Reset him. Next time he calls you in, fight back.
Better still, don't wait. Tomorrow go in and ask him just what he really meant by his criticism. इस तरह की आवाजें अंदर से आनी शुरू हो जाएंगी आपके अंदर से कि ध्यान है, जेकब तो है ही बेकार आदमी है। आप जो फ्रेंड था उसने बताया था, देख कितना खड़ूस आदमी है ये, हमेशा तुम्हें मतलब गलतियां निकालता रहेगा, तुम्हारी कमियां निकाल के तुम्हें दबाने की कोशिश करता रहता है। तो अगर दोबारा कभी गए तो घुस जाना और लड़ पड़ना उससे कि हाउ डेयर यू टू से लाइक दिस, क्या रीजन है तुम्हारी गलतियां निकालते रहते हो। तो ये अगर आपने चैनल एन पे ट्यून इन कर लिया तो ये डायलॉग आपके अंदर से निकलते हैं। आप में से कई लोग रिलेट कर सकते हैं। बट ट्यून इन चैनल पी, आपने चैनल पी पे ट्यून इन कर लिया एंड द अनाउंसर विल से समथिंग अलोंग दीज लाइंस। अब देखो क्या आवाज निकलती है उसी इंसान के अंदर से। यू नो, मिस्टर जेकब इज अ प्रेटी गुड फेलो। Those suggestions he made to me seem pretty sound. If I put them to use, I can probably do a better job and position myself for an increase. The old boy did me a favor. Tomorrow I will go in and thank him for his constructive help. Bill was right. Jacob is a good man to work with. सेम पर्सन सेम सिचुएशन, आपने किस चैनल पे ट्यूनिंग की हुई है अपनी ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की, उस पे आपका नजरिया सेट होता है और वैसे ही थॉट्स आपके माइंड में जनरेट होने शुरू होता है। आपने पॉजिटिव सोचना शुरू किया तो आपको हर चीज उसकी पॉजिटिव नजर आएगी कि मिस्टर जेकब ने तो कितना बड़ा एहसान किया मेरे ऊपर कि मुझे छोटे छोटे पॉइंट्स बताए, मैं इसको इम्प्रूव करके अपनी करियर में और ग्रो कर सकता हूँ। और मैं कल सुबह जाके उनको थैंक बोलूंगा। जब चैनल एन था तो क्या कह रहा था, कल जाके लड़ूंगा मैं उनसे। सेम जैकब सेम सजेशंस, कैसे चेंज हुआ, आपकी इंटरनल कम्युनिकेशन से। इन दिस स्पेसिफिक केस, इफ यू लिसन टू चैनल एन, you are almost certain to make some bad, perhaps fatal mistakes in your relations with your superior. But if you are tuned to channel P, you are definitely certain to benefit from your superior's suggestions and at the same time draw yourself closer to him. He will appreciate that visit. Try it and see. आप अगर अपने सुपीरियर की बात को पॉजिटिव लोगे तो आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे, तो आपको पसंद करेगा कि आप उसकी बात को सीरियसली समझते हो। तो आप ट्राई करके देखो, चैनल एन पे जाना है या चैनल पी पे जाना है। Bear in mind, the longer you stay tuned to either channel P or channel N, the more interested you become and the harder it is to switch channels. हम लोग डिस्कस करते हैं ना डायमंड मीटिंग में कि आपका एक पैटर्न ही बन जाता है उस तरीके से सोचने का। ज्यादा टाइम तक अगर आप चैनल एन पे रहोगे तो आपका पैटर्न ही बन जाएगा गलतियां निकालने का, परेशान होने का। दिस इज ट्रू बिकॉज वन थॉट, पॉजिटिव और नेगेटिव, सेट्स ऑफ अ होल चेन रिएक्शन ऑफ सिमिलर थॉट। एक बहुत अच्छी बुक और मेरे पास पड़ी हुई है ऐसे ही पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, तो मैं वो पढ़ूंगा आपके लिए। उसके अंदर ये एग्जांपल दिया है कि जो नेगेटिव थॉट होते हैं वो चूहों की तरह होती है। अगर आपके घर में एक चूहा नजर आया तो अकेला नहीं है, बिकॉज वो हमेशा झुंड में चलते हैं। तो जैसे आपने एक नेगेटिव थॉट छोड़ी, वो अपने साथ 10 नेगेटिव थॉट्स को और लेकर आएगा ही आएगा। तो बहुत केयरफुल हो, आपकी स्टार्टिंग आपकी कैसे हो रही है, पॉजिटिव से हो रही है या नेगेटिव से हो रही है। You may, for example, start off with such a simple, minor negative thought as a person's accent and find yourself soon thinking negatively about such unrelated topics as his political and religious beliefs, the car he drives, his personal habits, his relationship with his wife, even the way he combs his hair. And thinking this way surely won't get you where you want to go. आपने एक पर्सन के सिर्फ एक्सेंट पे नेगेटिव सोचा, अब वो एक नेगेटिव थॉट देखिए कैसे रिपल इफेक्ट बनते बनते और आपका ध्यान उसकी वाइफ से रिलेशनशिप कैसे रहते हैं, बंदा ड्रेसअप कैसे होता है, गाड़ी कैसे चलाता है, साफ नहीं रखता, आप 10 नेगेटिव आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। हम डीएसपी में क्या करते हैं, द थिंग यू फोकस ऑन एक्सपैंड्स इन योर लाइफ। आप नेगेटिव पे फोकस करोगे तो नेगेटिव नजर आएगा ज्यादा। यू ओन इट, सो मैनेज योर थॉट ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन। कितनी पावरफुल लाइन लिखी है ना। वो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन के मालिक आप हैं, तो आप अगर मालिक हैं, आप ओन करते हो तो आप कंट्रोल कर सकते हो उसको। When your thoughts turn to people, make channel P your listening habit.
हैबिट बना लो कि मैं हर इंसान में पॉजिटिव ही देखता हूँ। इफ चैनल एन कट्स इन, से स्टॉप, हम क्या बोलते हैं, कैंसिल कैंसिल। कभी भी चैनल एन नेगेटिव थॉट आए, ह्यूमन नेचर है, कई बार आ जाती है, एकदम से उसको कैंसिल करें। देन स्विच चैनल्स, एकदम से पॉजिटिव पे फोकस करें। टू मेक द स्विच, ऑल यू मस्ट डू इज थिंक ऑफ वन पॉजिटिव क्वालिटी अबाउट द इंडिविजुअल। अब स्विच करने के लिए बहुत सारी नहीं, सिर्फ एक पॉजिटिव पे फोकस कर लो बस। इन ट्रू चेन रिएक्शन स्टाइल, दिस वन थॉट विल लीड टू अनदर एंड अनदर एंड यू विल बी ग्लैड। आप बहुत खुश होंगे कि आपने अपना चैनल चेंज करना सीखा। When you are alone, you and only you can decide whether you will listen to channel P or channel N. But when you are talking with someone else, that person has a measure of control over how you think. अकेले में तो आप फिर भी कंट्रोल कर लोगे, लेकिन जब लोगों के साथ होते हो तो कैसे कंट्रोल करोगे सिचुएशन को, इसको हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, टू बी कंटिन्यूड। तो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा डे 5050, और हमने आज काफी कुछ कवर किया डे 49 के अंदर। तो देखिए कितनी छोटी छोटी टिप्स आपको मिल रही हैं, और जो हम प्रैक्टिकली रोज प्रैक्टिस करते हैं डीएसपी के अंदर अपने, और डिटेल में डिस्कस करते हैं एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में। तो अगर आप भी चाहते हैं आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो, learn from these courses and improve your quality of life in all 4 areas: health, relationship, career, as well as money. So thank you everyone for joining today's session of Read Books with me. Next session में आपको मिलते हैं इस चैप्टर की कंटिन्यूशन में। बाय बाय।